हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जी तो आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को X3 और X6 के जो सर्किल्स हैं वो सर्किल्स किस तरह काम करते हैं, हमें कितनी इनकम्स देते हैं, वो आज मैं जो है आप लोगों को इस वीडियो में फुल्ली गाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो देखें और मेरे चैनल को भी बराए मेहरबानी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक जी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी करने से पहले हम जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम छोटी सी ही वीडियो बना सकें, क्योंकि टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा है, तो जितना जल्दी हो सके हम इसे कंप्लीट कर लगाएं। जी तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस अकाउंट में मेरे पास 0 मेंबर है। इसी अकाउंट में मैं वीडियो इस वजह से बनाता हूं कि ताकि आप लोगों को एक प्रूफ हो कि जब मैंने कोई मेंबर नहीं ऐड किया तो भी मुझे अर्निंग रिसीव हुई है। टोटल इन्वाइटेड पार्टनर्स 0, टोटल मैट्रिक्स इनकम 10.667, टोटल डिविडेंड अर्निंग 0.8785 ये मुझे रिसीव हो चुकी है अब तक। ठीक, अब साथ ही साथ X3 की बात करते हैं कि X3 के जो मैट्रिक्स हैं और इसके जो सर्किल्स हैं वो सर्किल किस तरह काम करते हैं, ये वाले सर्किल। ठीक, सबसे पहले तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो रेड वाले सर्किल्स हैं इनकी इनकम जो है हमें ही रिसीव होती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्लू सर्किल है इसकी इनकम हमें रिसीव नहीं आती। तो ये इनकम कहाँ जाती है? X3 फुल्ली वर्क वाला सिस्टम है। जब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक मेंबर लगाया, आपका ये सर्किल फिल हुआ और इसकी जो भी इनकम है वो डायरेक्ट जाएगी आपके वॉलेट में। जब आपको वॉलेट में इस सर्किल की इनकम रिसीव हो गई, जब आपने दूसरा मेंबर ऐड किया तो साथ ही साथ इस सर्किल की इनकम भी आपको वॉलेट में मिल जाएगी। अब ये 2 सर्किल्स की इनकम आपको रिसीव हो गई। अब ये जब 2 सर्किल फिल हो गए तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप तीसरा मेंबर लगाएंगे तो वो फिल हो जाएगा इस पर और ये आपके सर्किल हो जाएंगे खाली। ठीक, जब एक बार आपके ये सर्किल खाली हो गए और दोबारा आपने मेंबर लगाए तो दोबारा से जो है स्टार्टिंग होगी रेड सर्किल से। यही पूरा सिस्टम जो है X3 के लेवल 1 से लेवल 12 तक वर्क करता है इसी तरह। अब जो रिसाइकल है इसकी क्या पोजीशन है, आपको कैसे पता चलेगा? ये इस तरह पता चलेगा कि ये सर्किल फिल कैसे होंगे पहली बात, और आपको पता कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा कि जो आपने मेंबर किए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग मतलब मेंबर ऐड करते जाएंगे हमारे सर्किल फिल होते जाएंगे हमारे इनकम। ऐसा नहीं है। X3 में ये होता है कि आपको इनकम जो आती है वो इनकम आपको जो आप मेंबर ऐड कर रहे हैं वहाँ से तो आती है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो मेंबर आगे मेंबर कर रहे हैं उनसे भी आपकी इनकम आती है। अब फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2 रेड एक ब्लू लेवल 1 ये तीनों मेरे एम्प्टी है और मेरा कोई भी टीम मेंबर है, एक मेंबर है मेरा। ठीक, अब उसका क्या है कि उसके जो हैं ये 2 सर्किल फिल हैं मेरी टीम मेंबर के, लेकिन मेरे तीनों सर्किल एम्प्टी हैं। जब मेरे तीनों सर्किल एम्प्टी है, मेरे टीम मेंबर के 2 सर्किल फुल हैं, तो जैसे ही मेरा टीम मेंबर तीसरा मेंबर ऐड करेगा तो उसका ये सर्किल ब्लू वाला फिल हो जाएगा और उसके सर्किल दोबारा से हो जाएंगे खाली। और वही जब खाली हो जाएंगे ये सर्किल तो उसका तो रिसाइकल हो गया, लेकिन मेरे सर्किल क्या थे, पहले से ही एम्प्टी थी। तो जैसे ही उसका रिसाइकल होगा वो रिसाइकल वाली इनकम मुझे इस सर्किल में मिल जाएगी। ठीक, अब इसी तरह अगर मेरा ये एक सर्किल ऑलरेडी फिल है और मेरे टीम मेंबर के 2 सर्किल फिल हैं, अब उसका 3rd सर्किल फिल होगा तो उसका रिसाइकल होगा। अब एग्जाम्पल है कि उसका रिसाइकल हो गया, उसका सर्किल फिल हो गया। अब मेरे एक सर्किल फिल था तो उसके रिसाइकल की इनकम मुझे इस सर्किल सेकंड में रिसीव हो जाएगी। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जाम्पल
मेरे जो हैं ये 2 सर्किल फुल हैं और जो मेरा टीम मेंबर है उसके भी ये 2 सर्किल फिल हैं लेवल 1 के। ठीक, अब जैसे ही मेरा मेंबर कोई मेंबर लगाता है या उसके नीचे कोई भी मेंबर लगाता है तो मेरे टीम वाले का भी क्या होगा कि ये सर्किल फिल हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा भी रिसाइकल हो जाएगा। क्यों? मेरे टीम मेंबर के भी 2 सर्किल फिल थे, मेरे भी जो है 2 सर्किल फिल थे। साथ ही साथ ये इनकम जो है वो चली जाएगी मेरा जो ऊपर वाला होगा उसके पास, अगर उसका 1 सर्किल फिल होगा या 1 भी नहीं होगा तो। अगर मेरे अपलाइनर के भी 2 सर्किल फिल होंगे तो मेरे अपलाइनर का भी तीसरा सर्किल रिसाइकल हो जाएगा और इनकम चली जाएगी उसके ऊपर। मतलब यहाँ पेयर टू पेयर इनकम आती है। अब जैसे मेरा मेंबर है, मेरे मेंबर का मेंबर है या उसके भी नीचे मेंबर है तो भी हमें X3 में इस तरह से इनकम आएगी। X3 के जो सर्किल्स हैं वो इसी तरह से फिल होंगे कि आपने जो मेंबर लगाया उससे भी ये फिल हुआ है, आपके मेंबर ने जब आगे मेंबर लगाया उससे भी X3 के सर्किल फिल होंगे, आपको इनकम आएगी। अब इसमें लेवल ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने का क्या फ़ायदा है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें क्या किया कि लेवल 3 का 4 ओपन कर दिया, लेवल 4 भी ओपन कर दिया, लेवल 5 भी ओपन कर दिया, लेवल 6 भी ओपन कर दिया। अब लेवल 5 और लेवल 6 कितने मैटिक का है? 16 मैटिक, 32 मैटिक। जब ये आपने ओपन कर दिए तो इसका ये होगा कि जब आपके टीम वाले लेवल्स अपग्रेड करेंगे तो इनकम तो आपको आएगी टीम से, लेकिन साथ ही साथ लेवल 6 का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सीधा जाकर पड़ेगा डिविडेंड अर्निंग पर। वो डिविडेंड अर्निंग आपकी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। डिविडेंड अर्निंग हमें कैसे मिलती है? कोई भी पूरे सिस्टम में जब किसी लेवल को अपग्रेड करता है तो उसका 20% जो है वो डायरेक्ट आता है हमारे डिविडेंड अर्निंग में। अब इसी तरह से अगर कोई भी मेंबर लेवल 6 ओपन करता है 32 मैटिक से तो अब आप 32 मैटिक का 20% आप खुद परसेंटेज निकाल लें कि हमें डिविडेंड अर्निंग में कितना रिसीव होगा। यहीं अगर हमारा लेवल 8 ओपन होता है 128 मैटिक से तो अब आप सोचिए कि डेली बेस पर कितने मेंबर लेवल 8 को अपग्रेड कर रहे होंगे और डेली हमें कितनी इनकम आ सकती है लेवल 8 से। यहीं अगर हम बात करें लेवल 12 की जो कि 2048 मैटिक से अपग्रेड होता है, अब हमने 2048 मैटिक लगा के लेवल अपग्रेड कर दिया, अब हमें डिविडेंड अर्निंग ही जो है 2048 मैटिक में कम से कम भी नहीं तो 250 से 300 मैटिक होगी। 250 से 300 मैटिक भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए बनता है। अब वो आप सोचिए। ठीक, साथ ही साथ अब आते हैं X6 में कि X6 का जो मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है। अब आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो है मैं आपको ये दिखाऊं और क्लियर कर दूं साफ लफ्ज़ों में कि मेरा इस अकाउंट में कोई भी मेंबर ऐड नहीं है, बिल्कुल ही ज़ीरो है ये आपके सामने। ठीक, लेकिन इसके बावजूद ये हो गया X6 में आप देख सकते हैं कि लेवल 2 मेरा रिसाइकल होने वाला है। रिसाइकल कैसे? सारे ही सर्किल फिल हैं, सिर्फ ये एक ब्लू वाला रहता है। जैसे ही ये ब्लू वाला सर्किल मेरा फिल होगा मेरा ये सर्किल दोबारा से खाली दोबारा फिल होंगे। अब वैसे ही सेम जो है लेवल 1 में आप देख सकते हैं मेरे 2 सर्किल अभी रहते हैं, बाकी के फिल है। तो ये जो सेंटर पे जो ब्लू के बराबर में रेड सर्किल है ये मेरा एम्प्टी है, तो ये जब सर्किल फिल होगा तो ये इनकम मुझे आएगी डायरेक्ट मेरे वॉलेट में। अब यहाँ देख सकते हैं मेरा लेवल 3 जो है इस अकाउंट में ओपन है। ठीक, ये 4 मैटिक से, तो इसमें मेरी डिविडेंड अर्निंग में भी फ़र्क पड़ता है। अब ये आप देख सकते हैं कि अब तक मुझे 0.8785 डिविडेंड अर्निंग रिसीव हो चुकी है। अब बात करते हैं कि X6 के जो सर्किल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। अब ये जो आप 6 सर्किल देख रहे हैं ये 6 सर्किल फिल कैसे होंगे? पहले तो फिल होंगे आपने जो मेंबर ऐड किया उससे भी फिल होंगे, आपके मेंबर ने जब आगे मेंबर किया उससे भी फिल होंगे। साथ ही साथ यही सर्किल
आपका अपलाइनर जब न्यू मेंबर्स ऐड करेगा उससे भी फिल होंगे, साथ ही साथ आपके अपलाइनर की जो टीम होगी उस टीम से भी आपके सर्किल्स फिल होंगे। ठीक, अब X6 के सर्किल्स कैसे काम करते हैं और इसकी हमें इनकम किस तरीके से आती है। सबसे पहले तो आपके जो हैं ये सर्किल फिल होंगे 2, ये 2 सर्किल्स की इनकम आपको नहीं आएगी। इसके बाद आपके सर्किल फिल होंगे ये रेड वाले, ये सर्किल की इनकम आएगी आपको। इसके बाद लास्ट में फिल होगा ये वाला जो होगा रिसाइकल सर्किल दोबारा से खाली, फिर दोबारा ये ब्लू वाले सर्किल फिल होंगे, फिर दोबारा ये रेड वाले सर्किल फिल होंगे, फिर दोबारा ये ब्लू वाला सर्किल फिल होगा। इसी तरह से ये फिल होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। अब दूसरी बात कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट बना लिया 2.2 मैटिक से। जब आपने 2.2 मैटिक से एक मेंबर करवाया ज्वाइन, तो आपको इनकम कैसे आएगी? आपको इनकम ऐसे आएगी कि जैसे ही आपके मेंबर ने ज्वाइन किया आपका ये एक सर्किल हो गया फुल। ठीक, जब एक सर्किल फिल हो गया साथ ही साथ आपका X3 में भी जो है वो ये वाला जो सर्किल है ये फिल होगा। अब देखें X3 के लेवल 1 में आपका जैसे ही मेंबर ऐड हुआ तो ये आपको इनकम रिसीव हो गई, लेकिन जो X6 का जो लेवल की जो इनकम होगी ये वाले सर्किल की वो आपको रिसीव नहीं होगी। क्यों? रेड सर्किल की इनकम आपको आती है, ब्लू की नहीं आती। अब आपने एक ही मेंबर ऐड किया, आपने आगे कोई भी मेंबर ऐड नहीं किया। अब वैसे ही जैसे आपने जो मेंबर ज्वाइन किया है और आगे वो मेंबर ऐड करवाता है तो आपका जो मेंबर होगा उसको इनकम जाएगी X3 के लेवल 1 से, लेकिन आपको इनकम आ जाएगी इस सर्किल से। क्यों? वो इस वजह से कि जो आपको इनकम आई है वो आपके इस सर्किल वाले मेंबर ने मेंबर बनाया। अब आप ये सोचें, ये आपका सर्किल फिल नहीं हुआ, लेकिन आपका ये वाला जो सर्किल फिल हुआ आपने मेंबर लगाया, लेकिन आपके इसी मेंबर ने जब मेंबर बनाया तो आपको यहाँ से इनकम रिसीव हो गई। अब जैसे ही आप दूसरा मेंबर ऐड करेंगे तो X3 का आपका दूसरा सर्किल फिल होगा और आपका X6 में ये वाला सर्किल फिल हो जाएगा। फिर थर्ड मेंबर जैसे ही आप लगाएंगे X3 तो हो जाएगा रिसाइकल, लेकिन आपका ये सर्किल फिल हो जाएगा और आपको इनकम रिसीव हो जाएगी। ये है सर्किल्स का पॉइंट कि सर्किल किस तरह से काम करते हैं। सर्किल इसी तरह से काम करते हैं और सारा बेनिफिट इन्हीं सर्किल्स में है। ये तो सिर्फ हो गया लेवल 1 का। अब आप इतना सोचें कि आपके जो है 8-9 मैटिक, अपना ये 10 मैटिक, ये 9 मैटिक, ये 7 मैट अपना लेवल 7, 8, 9, 10। लेवल 7 कितने का? 64, 128, 256, 512। ये जब आपके मैट्रिक अपना लेवल्स ओपन हैं तो इन सब का इफ़ेक्ट जाकर पड़ेगा डिविडेंड अर्निंग में। जब डिविडेंड अर्निंग में आपका इफ़ेक्ट पड़ गया तो लेवल 7 से अब आप सोचें आपको 20% मिल जाएगा। कितने? 10 मैट्रिक। अब साथ ही साथ लेवल 8 है 128 का, इसमें आपको मिल जाएंगे 20 मैट्रिक। लेवल 9 हो गया, इसमें आपको मिल जाएंगे 40 मैट्रिक। साथ ही साथ लेवल 10, इसमें आपको जो 20% मिल जाएगा वो मिल जाएगा 80 मैट्रिक। अब आप सोचें 80 और 20 100, 100 और 40 140 और 10 150 मैट्रिक जब आपको मिल जाता है तो वही आपकी 50,000 रुपये की इनकम है। अब आप सोचें ना, जाहिर सी बात है इस सिस्टम में इतना प्रॉफिट है, इतना फ़ायदा है ना कि हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस वक्त हमें ये फ़ायदा है कि जल्द से जल्द हम जो है सिस्टम को ज्वाइन करें और अपने मैट्रिक्स जो लेवल्स हैं वो अपग्रेड करें। जब अपग्रेड कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो जो आगे मेंबर्स ज्वाइन होंगे तो फ़ायदा किसे होगा? हमें फ़ायदा होगा, हमारी टीम को फ़ायदा होगा। और हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारी अर्निंग जो है वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना हमें जो है एक्स्ट्रा मिलेगी।